हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडीज़ इंटरेस्टिंग विद बलजीत कौर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, इवन जो टीचर्स सोशल स्टडीज़ 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं उनके भी फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज्ड है न्यू सिलेबस को लेकर, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम्स वाइदर इट इज़ समर जोन और विंटर जोन उसको लेकर। तो मैं लेकर आई हूँ न्यू सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम्स ऑफ सोशल साइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक बार बुक्स के बारे में जान लेते हैं। जो 2020 एग्ज़ाम्स होगा 10th क्लास का 3 आवर्स का होगा, लेकिन मार्क्स जो हैं वो 90 होंगे। क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा वो 90 मार्क्स का मिलेगा। दैट मीन्स 30 मार्क्स आर द पास मार्क्स। यू विल गेट अ पेपर ऑफ 90 मार्क्स एंड पासिंग स्कोर विल बी 30 मार्क्स। टेक्स्ट बुक जो है उसमें आपके पास, आपको जैसे पता ही है, आपकी 4 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक हिस्ट्री, बुक का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सेकंड, ये जो फर्स्ट है वो 9th क्लास में थी, तो उसी की आगे कंटिन्यूटी में है। इसमें आपको पेपर आएगा 25 मार्क्स का। हिस्ट्री 25 मार्क्स की आएगी इस बुक में से। दूसरी बुक है पॉलिटिकल साइंस की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, मीन्स पार्ट 1 9th में आप पढ़ चुके हो। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, इसके भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे, 25 मार्क्स के। यानी कि हिस्ट्री भी 25 मार्क्स की आएगी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस भी 25 मार्क्स की आएगी, एंड ज्योग्राफी भी 25 मार्क्स की आएगी। तीनों का बराबर शेयर है। कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, ये ज्योग्राफी की बुक है, 25 मार्क्स की है। फोर्थ बुक आपकी है इकोनॉमिक्स प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी। तो ये पूरी जो बुक है इकोनॉमिक्स वाली, इसमें से 15 मार्क्स का पेपर आएगा और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्क होगा, जो मैं आगे आपको समझाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। जो आपका सिलेबस है वो मैंने सामने आपके रखा है, इसी से आपको देख को समझाती हूँ। सबसे पहले हम हिस्ट्री ले लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पैटर्न ऑफ एग्जाम्स में कैसा रहेगा। तो उसमें जो आपकी पहली बुक है हिस्ट्री की, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, इसमें 2 लेसन्स है। फर्स्ट सेक्शन में, जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 2 लेसन्स है। इवेंट्स वाला जो लेसन है उसमें द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द नेशनलिज्म इन इंडिया। जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उसमें से। पहले वाले लेसन में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और नेशनलिज्म इन इंडिया जो है उसमें आपको आएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के आएंगे, 4 मार्क्स के। यानी कि जो फर्स्ट आपका यूनिट है, फर्स्ट सेक्शन है, उसमें से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है सेकंड जो सेक्शन है वो है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़। अब ये जो चैप्टर है इसमें आप ध्यान से देखो तो वहाँ लिखा हुआ एनी वन बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि बिटवीन 2 एंड 3, मीन्स कि इनमें से हमने एक चैप्टर करना है। दोनों में से एक चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और दूसरा चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इनमें से कोई भी एक आप करोगे तो वो सफिशेंट है। तो इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के। यानी कि जो जो भी क्वेश्चन आएगा बीच में और होगा, एक क्वेश्चन एक लेसन से होगा, दूसरा दूसरे में से, तो आप एक ही लेसन कर सकते हो, एक को छोड़ सकते हो। देन आपका जो सेक्शन 3 है वो है एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स। उसमें एक ही चैप्टर है और वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है, इसका जो आपको क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो आएंगे 6 मार्क्स के। ठीक है। तो उसके बाद जो सेक्शन 4 है वो ऐड किया गया है इस बुक में, और वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्स्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जम्मू एंड कश्मीर की क्या सिचुएशन थी। अभी तो वो यूटी है, तो अर्स्ट वाइल स्टेट इसलिए कहा गया है इसको। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, जिसमें आपने नया कश्मीर मैनिफेस्टो, इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एरा ऑफ कोऑपरेशन, न्यू स्पेस फॉर वुमेन वगैरह पढ़ना है। ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट बुक का पार्ट। अब हम लेते हैं ज्योग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है मार्क्स का। जो पहला चैप्टर है वो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, और बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके 8 मार्क्स हैं। 8 मार्क्स का मतलब होता है एक बहुत अच्छा स्कोर।
तो यानी कि ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि 8 मार्क्स आप इससे अर्न कर सकते हो इस चैप्टर से, जिसमें टाइप ऑफ रिसोर्सेज आप करोगे, रिसोर्स प्लानिंग करोगे, लैंड रिसोर्सेज इसमें आ जाते हैं, लैंड डिग्रेडेशन आ जाता है, फिर सॉइल आ जाती है, फिर इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स भी हैं, जिसमें मतलब सॉइल टाइप्स जो होती हैं, एंड फिर उसके बाद इसमें सॉइल इरोजन भी है। यानी कि ये अलग अलग चैप्टर्स, इसमें जो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस डाले जाएंगे, तो टोटल 8 मार्क्स होंगे। अब ध्यान से सुनिए, सेकंड जो आपका चैप्टर है इसका ज्योग्राफी का, वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ब्रैकेट में छोटा छोटा आप देखो तो लिखा है टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक, ठीक है, टेस्ट्स। पीरियाडिक टेस्ट्स मतलब जो हमने आपके क्लास में टेस्ट लिए, अभी आपने टेस्ट दिए थे जिसमें आपने अपने फर्स्ट सेकंड आके मोबाइल रिचार्जेस भी जीते थे मेरे से, यानी कि ये लेसन आपका हो गया अब, और इसमें आपको पेपर में नहीं आना है, एग्ज़ाम्स में ये लेसन नहीं आना है, ये आपका पीरियाडिक टेस्ट्स में ही कवर हो गया। उसके बाद जो लेसन 3 है वाटर रिसोर्सेज, सेम केस इज़ विद दिस लेसन आल्सो, टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट्स। यानी कि इसको भी हमने, आपको याद होगा गूगल फॉर्म में हमने आपका टेस्ट लिया था, तो ये भी पीरियोडिक टेस्ट्स में आप कवर कर चुके हो, पेपर में ये भी नहीं आएगा। अब पहला वो, और उसके बाद जो दूसरा लेसन ज्योग्राफी का आने वाला है वो है एग्रीकल्चर, तो ये 7 मार्क्स का पेपर में आएगा। मीन्स 8 मार्क्स रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के, 7 मार्क्स इसके, 15 मार्क्स 2 लेसन्स में से ही आप ले सकते हो। एग्रीकल्चर जो है इसमें मेन चीज़ें कुछ, मतलब जो कुछ क्वेश्चंस तो आप बच्चों कर चुके हो, इसमें हमने कुछ और क्वेश्चंस ऐड करने हैं जो हम करेंगे आगे आने वाले समय में। जैसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, जिसमें वो प्लांटेशन, कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न्स है, मेजर क्रॉप्स के बारे में हमने उस पे क्वेश्चन बनाने हैं, वो करने हैं, जैसे राइस पे बना लेंगे, टी पे बना लेंगे, जो हमने पढ़ा वो वाले, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए वो कर लेंगे, ठीक है, जो 7 मार्क्स का। उसके बाद देखिए ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, लेसन है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एग्ज़ाम्स में आने वाला है इसमें से, लेकिन इतना बड़ा लेसन है, मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ 3 नंबर के आएंगे, मे भी हो सकता है मैप ही आ जाए 3 नंबर के, यानी कि इसको स्मार्ट स्टडी अगर आपने करनी है तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मोटा मोटा पढ़ लेना है इसको, ठीक है ना। और इसी सेम इज़ द केस विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो अगला लेसन है उसमें भी सिर्फ 3 नंबर्स के ही क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि जो आपका ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इनमें से क्वेश्चन पेपर में ओनली 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, मीन्स टोटल 6 मार्क्स हैं। तो उतना ही आपने इसको वेटेज देना है या इस पे ध्यान देना है। मीन्स आपको ज़्यादा मेहनत किस पे करनी है, एक तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले लेसन पे, दूसरा एग्रीकल्चर वाले लेसन में। और जो आपका लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज, इन सब के बारे में पढ़ोगे, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ोगे, इसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ोगे, टूरिज्म एज ए ट्रेड पढ़ोगे। तो इसके कुल मार्क्स है 4 मार्क्स। इसके कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स। तो आपको समझ आ गया होगा, ये 5 चैप्टर्स आपने ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। अब आती है बात, तीसरा जो हमारा टॉप पेपर है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मींस पॉलिटिकल साइंस। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए बच्चे, इसमें एक कॉलम बीच में दिया हुआ है कि आपने कितने पीरियड्स लेने हैं, तो वो तो आधा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, उसको अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहला चैप्टर आपका है पावर शेयरिंग और दूसरा है फेडरलिज्म। ये 2 चैप्टर्स हैं और दोनों के 5 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर है वो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। फिर से ध्यान से देखिए तो यहाँ लिखा है टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट्स ओनली, मीन्स ये भी पेपर में नहीं आएगा, और इसका भी हम टेस्ट ले चुके हैं, है ना। ऑनलाइन क्लासेस में आपके जो टेस्ट लिए हैं इसीलिए इन लेसन्स के लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट हो चुका है, यूनिट्स में समझ लीजिए। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट लेसन है इसका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, जो प्रेशर ग्रुप्स वाला चैप्टर था, पढ़ा था ना आपने,
तो जिसमें हमने नेपाल एंड बोलिविया के बारे में पढ़ा, ये भी टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट्स ओनली, और ये टेस्ट मैंने लिया था आपका, तो ये भी आपका कवर हो चुका है। मीन्स बड़ी मज़े की बात ये है कि ना तो आपको लेसन नंबर 3 करना है पॉलिटिकल साइंस में, ना ही 5 करना है पेपरों के लिए। अभी तक आपको ये समझ आ गई होगी कि पॉलिटिकल साइंस में आपने पहला, दूसरा और चौथा लेसन करना है, जिसमें आपने करना है पावर शेयरिंग, फिर आपने करना है फेडरलिज्म, और फिर आपने करना है जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट, जो अभी अभी पीछे हमने किया 4 मार्क्स का। उसके बाद जो अगला लेसन है पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये भी हम कर चुके हैं और बहुत आसान चैप्टर है ये, जिसमें आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था, वाई शुड वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर आपका है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इसमें से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये इस समय बहुत रेलेवेंट है इसलिए। तो फिर उसके बाद 8th जो है लेसन आपका वो है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इट इज़ अगेन टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेबल्स ओनली, यानी कि ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में, तो इसका भी फिर टेस्ट ही हो जाएगा आपका, तो फिर पेपरों के लिए नहीं पढ़ना है आपने इसको। एंड जो लास्ट है जो अभी ऐड किया गया पॉलिटिकल साइंस में, वो है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि जो आर्टिकल 370 वाला। तो इसमें से आपको ओनली 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से कितने मार्क्स का आएंगे? सिर्फ 2 मार्क्स आएंगे। आपको अंडरस्टैंड करना है इस रीऑर्गेनाइजेशन को। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो लास्ट में इन्होंने फिर से नोट लिखा है पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जिसमें लिखा है द चैप्टर्स डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, popular struggles and movements and challenges to democracy to be assessed in the periodic tests only and will not be evaluated in JK Bose examinations। यानी कि बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है उसमें ये 3 चैप्टर नहीं आने वाले हैं, तो इन 3 चैप्टर्स को भूल जाओ। तो आपने खाली 5 ही चैप्टर करने हैं। लास्ट हमारी बुक है इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन। इसमें ये सिलेबस हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से, तो इसमें आपने 2 यूनिट्स करने हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 मार्क्स खींचने वाले ये चैप्टर्स हैं। अंडरस्टैंडिंग जे&के इकानमी में से 9 नंबर आएंगे, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में से आपको 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। आप सोच लीजिए कि पूरा जो सिलेबस अभी मैंने आपको समझाया, उसमें से हाईएस्ट मार्क्स यहाँ तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी वाला, उसमें से आपको 8 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इकोनॉमिक्स में जो अंडरस्टैंडिंग जे&के इकानमी है उसमें से आपको 9 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो उसका दूसरा पार्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसमें से 6 मार्क्स आने वाले हैं। टोटल हो गए 15 मार्क्स। तो आप अपनी वेटेज, पढ़ने का तरीका मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन से सीखिए और करिए, स्मार्ट वर्क कीजिएगा। लास्ट आ जाता है प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स फ्रॉम डिजास्टर्स। ये जो आपका चैप्टर है टू बी असेस्ड थ्रू प्रोजेक्ट वर्क, तो इस पे प्रोजेक्ट वर्क है वो 5 नंबर का, और दूसरा रोड सेफ्टी एजुकेशन है, इस पे भी प्रोजेक्ट वर्क है। PW का मतलब है प्रोजेक्ट वर्क 5 नंबर का, यानी 10 नंबर की। जैसे आप अपनी साइंस की बुक के बाद साइंस में प्रैक्टिकल की नोटबुक बनाते हो ना, ऐसे आपको एक फ़ाइल बनानी है। 10 मार्क्स जो हैं, और ये मार्क्स आपके मैंने बोर्ड में सबमिट करवाने हैं जॉइंट सेक्रेटरी को, जो फिर आपके फाइनल पेपर्स में ऐड होंगे एज ये आपकी इंटरनल असेसमेंट, आपका प्रोजेक्ट वर्क कह लो, प्रैक्टिकल वर्क कह लो। तो इस तरह से ये टोटल बन जाती है 90 मार्क्स का पेपर और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। जल्दी से रिकैप करते हैं आपको समझ एक बार फिर से समझाने के लिए। हिस्ट्री में आपको सिर्फ 5 चैप्टर करने हैं। Rise of nationalism in Europe 6 marks, nationalism in India 4 marks, making of global world या फिर the age of industrialization 5 marks, एक ही करना दोनों में से। print culture and the modern world 6 marks and modernization of erstwhile Jammu and Kashmir state 3 marks, टोटल हो गए 25 मार्क्स। इसी तरह से फिर नेक्स्ट ज्योग्राफी है, उसमें आपने जो 5 चैप्टर्स करने हैं वो कौन कौन से हैं? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट 8 मार्क्स, एग्रीकल्चर 7 मार्क्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 3 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 3 मार्क्स, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी 4 मार्क्स। तो इस तरह से ये भी टोटल आप करें तो 8 7 3 3 4 टोटल मार्क्स हो गए 25, यानी कि इसमें से भी आपके 2-3 लेसन्स कट चुके हैं। पॉलिटिकल
साइंस में भी आपको 6 लेसन्स करने हैं। ये आपके 9 लेसन्स थे इस बुक में, जिसमें से आपने 6 करने हैं पेपरों के लिए। पहला पावर शेयरिंग 5 मार्क्स, फेडरलिज्म 5 मार्क्स, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट 4 मार्क्स, पॉलिटिकल पार्टीज 4 मार्क्स, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 5 मार्क्स एंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 2 मार्क्स, टोटल बनते हैं 25 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, और आपकी जो लास्ट बुक इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन में इकोनॉमिक्स के दोनों चैप्टर अंडरस्टैंडिंग जे एंड के इकानमी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अंडरस्टैंडिंग जे एंड के इकानमी में से आपने 9 मार्क्स का पेपर आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में 6 मार्क्स का पेपर आएगा, टोटल हो गए 15 मार्क्स। इसके अलावा जो आपने प्रैक्टिकल वर्क या प्रोजेक्ट वर्क करना है 10 मार्क्स का है। 5 मार्क्स आपके हैं प्रोटेक्टिंग अवर सेल्स फ्रॉम डिजास्टर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट से, और रोड सेफ्टी से 5 मार्क्स हो गए 10। तो ये है आपका पूरा सोशल साइंस का सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल। आपको समझ आ गया कि आपने कौन कौन सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेसन्स को, किन किन लेसन्स को लर्न करना है और किन किन लेसन्स को ज़्यादा वेटेज देनी है। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा ही आगे आपको मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी आपको समझाने के लिए। हैव ए नाइस डे।